नेतन्याहू के मारे जाने की खबरों का खंडन करने के बाद ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी ने नेतन्याहू को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो आईआरजीसी ने नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी है। तो नेतन्याहू जिंदा है तो ढूंढ कर मारेंगे, आईआरजीसी ने यह धमकी दी है। नेतन्याहू को ढूंढ कर मारने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। आईआरजीसी का यह कहना है। अपराधी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हश्र क्या हुआ है ये अज्ञात है। उस वीडियो के बाद से लगातार ये जो अटकलें थी ये लग रही थी, अगर बच्चों की हत्या करने वाला अपराधी जिंदा है तो हम उसे मारेंगे। आईआरजीसी की तरफ से खुली धमकी, खुली जो चुनौती है, चेतावनी है वो दी गई थी और कहा गया था कि अगर बच्चों की हत्या करने वाला अपराधी जिंदा है तो हम उसे मारेंगे। खुली धमकी यहां पर आईआरजीसी ने नेतन्याहू को दी थी। तो पूरी ताकत से पीछा करके उन्हें मार डालेंगे। आईआरजीसी ने यह कहा था कि जहां भी वो छिपे हैं ढूंढकर उन्हें बाहर निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। नेतन्याहू की मौत या भागने की संभावना उनकी डगमगाती स्थिति है। हालांकि ईरान और इजराइल दोनों ही कमजोर नहीं है। नेतन्याहू 160 से अधिक स्कूली छात्राओं का हत्यारा है। आईआरजीसी ने कहा कि नेतन्याहू जिंदा है तो ढूंढ कर मारेंगे। तो लगातार आईआरजीसी की तरफ से नेतन्याहू को मारने की धमकी देते हुए दावा किया गया कि इजराइल में उनके जो एजेंट्स है वो वहां पर मौजूद है। लक्ष्यों और क्षेत्र में 3 अमेरिकी बेस को 92वीं बार किए गए हमले में नष्ट कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके औद्योगिक शहरों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। ईरान के बयान के मुताबिक तेल अवीव में लगातार बजते एम्बुलेंस सायरन और इजरायली अधिकारियों का मृतकों की बढ़ती संख्या को स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि ईरानी मिसाइल हमलों का असर गंभीर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है। ईरान का कहना है कि स्कूल, आसपास और खेल परिसरों जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भीषण हमला इजराइल की तरफ से जो किया गया था उसकी बात यहां पर हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हमशक्ल यानी कि बॉडी डबल या क्लोन होने की खबरें समय समय पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आती रही है और इसीलिए इस बार भी नेतन्याहू के मारे जाने की अफवाह उड़ी। तो देख सकते हैं चेहरे के बदलते हाव भाव छिपाने की कोशिश करते अक्सर देखे गए हैं। नेतन्याहू की बात हो रही है। बॉडी डबल का शक क्यों है? होठों के पास एक पुराने निशान को छिपाने की कोशिश की गई है। तो लोगों को लगता है कि ये नेतन्याहू नहीं, उनका कोई हमशक्ल है। तो चेहरे के बदलते हाव भाव छिपाने की कोशिश करते अक्सर उन्हें देखा गया है। नेतन्याहू की बॉडी डबल का शक क्यों लोगों में है, इसकी यह वजह है कि होठों के पास एक पुराने निशान को छिपाने की कोशिश की जाती है। जो तस्वीरें अलग अलग इनकी आती है उसको देख करके यह आशंका लगाई जाती है और हाव भाव छिपाने की कोशिश वो अक्सर करते देखे गए हैं। जो तस्वीरें आपको दिखाई है, साथ ही जो 2 अलग अलग वीडियोस भी आपको दिखाया था उसमें भी ये जो डिफरेंस है ये देखने को मिल सकता है और देखा भी गया है। लोगों को लगता है कि नेतन्याहू नहीं, उनका कोई हमशक्ल है। तो बात करते हैं कि बॉडी डबल की अफवाहें क्यों फैलती है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं। पूर्व M16 प्रमुख सर रिचर्ड डियरलव ने हाल ही में यह दावा किया था जनवरी 2026 में, कहा कि पुतिन सुरक्षा कारणों से हमशक्ल इस्तेमाल करते हैं। तो खास तौर पर ड्रोन हमलों, हत्या के प्रयासों से बचने के लिए यह बॉडी डबल बनाया जाता है और इसी को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में बॉडी डबल का उपयोग निश्चित रूप से करते हैं पुतिन। तो जापान का कहना है कि वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का यह दावा है अलग अलग कार्यक्रमों में दिखने वाले पुतिन अलग अलग है। ये बड़ा दावा जापान की तरफ से किया गया है। 2023 में जापानी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था। साथ ही चेहरे की पहचान और आवाज को लेकर यह शोध किया गया है, यानी कि आवाज और चेहरे की पहचान में भी डिफरेंस नजर आया था। पुतिन की आवाज और चेहरे की बनावट के मेल नहीं होने का दावा किया गया। यूक्रेन ने कहा कि पुतिन के कम से कम 3 बॉडी डबल होने का कई बार दावा किया गया है। तो यूक्रेन का कहना है कि पुतिन के कम से कम 3 बॉडी डबल होने का कई बार दावा किया गया है। पुतिन के बॉडी डबल को लेकर के दावे हैं। पुतिन जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने का दावा किया गया है।
तो पूर्व M16 प्रमुख सर रिचर्ड डियरलव ने हाल ही में यह दावा किया है। तो जनवरी 2026 में कहा कि पुतिन सुरक्षा कारणों से हम शक्ल का इस्तेमाल करते हैं और काफी सारे डिफरेंसेस जो है वो फीचर्स में देखने को मिलते हैं। बॉडी डबल बिल्कुल एग्जैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, कुछ माइनर जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में बॉडी डबल का इस्तेमाल अक्सर करते हुए देखा गया है। जापान के वैज्ञानिकों और तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये दावा है। अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें पुतिन अलग अलग पाए जाते हैं। तो अलग अलग देशों के द्वारा ये जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। जापान ने दावा किया कि पुतिन की आवाज और चेहरे की बनावट के मेल नहीं होने का दावा है, और साथ ही यूक्रेन का दावा कि पुतिन के कम से कम 3 बॉडी डबल होने का कई बार दावा किया गया है। यूक्रेन ने कहा है पुतिन जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल भी किया गया है। तो लगभग 3 से 4 बॉडी डबल है और तमाम जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर अलग अलग पुतिन दिखाई देते हैं। तो क्या इसके पीछे वजह है, ये शोध का विषय है और इस पर जो रिसर्च है वो भी तमाम देशों के द्वारा लगातार की जा रही है। तो पहला वीडियो एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।